नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। आज हम एक ऐसी सीख की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवत गीता के 5वें अध्याय के उन श्लोकों की जो कर्म और योग के सीख को उजागर करते हैं। तो आइए आज हम इन श्लोकों में छुपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं, जो आज के दिन में भी उतने ही प्रासंगिक है और आज के युवाओं के जीवन को न केवल सरल बना सकते हैं, बल्कि हमें सच्ची सफलता की ओर भी ले जा सकते हैं। आइए अब समझते हैं 7वें श्लोक को। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग में लीन है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया है और जो सभी प्राणियों के आत्मा के साथ एक समानता से जुड़े हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्मों से प्रभावित नहीं होते। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को भक्ति और साधना के साथ करता है, तो वह उनके फल से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने भीतर की शुद्धता और दूसरों के प्रति करुणा पर होता है, जिससे वह किसी भी बंधन से मुक्त रहता है। आइए अब समझते हैं 8वें श्लोक को। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छ अन्स्वपश्वसन्। तो आइए समझते हैं 9वें श्लोक को। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है, वो यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भले ही वह देखता है, सुनता है, छूता है, स्वाद लेता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, वह जानता है कि ये सभी क्रियाएं उसकी इंद्रियों द्वारा हो रही है। वह यह समझता है कि उसकी इंद्रियां और इंद्रिय विषय एक साथ कार्यरत है। इन श्लोकों का संदेश यह है कि तत्वज्ञानी व्यक्ति अपने कार्यों को अपने ऊपर न लेकर उन्हें केवल इंद्रियों की गतिविधियों के रूप में देखता है। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके स्वार्थ को त्याग कर करता है, वह पापों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि कमल का फूल जल में तैरता है, लेकिन वह जल उसे छूता नहीं। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, तो वह किसी भी प्रकार के पाप या दोष से मुक्त रहता है। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। वे अपने कर्मों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग कर कामना और आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, वह स्थायी शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं के कारण फल में आसक्त रहता है, वह बंधनों में बंधा रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है, युवाओं को अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना, और अगर कोई विघ्न आता है तो उसे धैर्य से संभालना। इस तरह से वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान का अर्थ केवल भौतिक कार्यों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से भी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने कार्यों को निष्काम भाव से करें, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में मदद करना या दोस्तों की मदद करना। जब वे बिना किसी उम्मीद के मदद करते हैं, तो उन्हें असली संतोष मिलता है। इन श्लोकों से हमें यह भी समझने को मिलता है कि बाहरी सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं और हमें अपने भीतर के सुख की खोज करनी चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें, जैसे मोबाइल में गेम्स या अन्य बाहरी सुख सुविधाओं के बजाय ध्यान, योग या खेलकूद में शामिल होना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं, जब हम अपने कर्मों में भक्ति और समर्पण का भाव रखते हैं,
तो हम पवित्रता प्राप्त करते हैं। युवाओं को अपने कार्यों में सकारात्मकता और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसे स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें काम करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, लेकिन परिणाम पर चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं कि जब हम अपने काम का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने प्रयासों को भगवान को समर्पित करें, जैसे कि परीक्षा के बाद यह सोचे कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और परिणाम जो भी हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन श्लोकों से यह भी समझ आता है कि आत्मनियंत्रण, भक्ति, निष्कामता और समर्पण जैसे गुण युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब वे इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो वे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि जीवन की गहरी खुशियों का भी अनुभव करेंगे। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अगर इस बात को समझ ले कि अपना कर्तव्य निभाना ही असली योग है, तो तनाव, असफलता और निराशा से मुक्ति मिल सकती है। हम जो भी करें उसे एक सेवा की भावना से करना चाहिए। हमारा ये कर्म है, यही कर्म योग का संदेश है। यही दृष्टिकोण न केवल हमें आत्मविश्वास देगा बल्कि जीवन में एक सही दिशा भी दिखाएगा। याद रखें, कर्म ही असली पूजा है और हर पल को पूरे मन से जीना ही सच्ची साधना है।